हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं, पढ़ाई नहीं करी होगी क्योंकि आपने अभी सातम आठवीं का फेस्टिवल मनाया, राइट? इस बार हर बार की तरह मेले नहीं लगे, हम मेले में घूमने नहीं जा पाए। मेले में 1 घंटा पढ़ के हमने उसको वापस से रिकॉल तो किया था, एंजॉय करा था, लेकिन हम मेले में जा नहीं पाए इस बार, है ना? लेकिन हमने घर में ही कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया, है ना? और अब वहां आगे वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था डॉक्टर विक्रम साराभाई लेसन शुरू किया था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया कि आज हमारा जीवन जो सुखमयी है, इतना सुविधा पूर्वक है, हम घर बैठे अपने रिश्तेदारों से देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, घर बैठे हम पंखे, कूलर, एसी का मजा ले सकते हैं, टीवी, एंटरटेनमेंट की दुनिया में सब कुछ हमको आज आसान हो गया। हमारा काम साइंस ने, विज्ञान ने आसान करा है। उन सब के पीछे ऐसे महान वैज्ञानिकों का योगदान है, राइट? डॉक्टर विक्रम साराभाई का प्रकार क्या है? जीवनी है। जीवनी में उनके जीवन के बारे में लेसन का टाइप मैंने आपको हर लेसन में बताती हूँ, जैसे कथनी करनी, निबंध था, कविता थी, इंद्रदेश की निवासी, उससे पहले कुत्ते की वफादारी की थी, वो कहानी थी। ऐसे ही विक्रम साराभाई जीवनी है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे, शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की रीडिंग और आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरुदेव, बस बात स्टार्टिंग में कही थी, जब वो 2 वर्ष के थे ना, तब उनके गुरुदेव ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी करी थी कि ये बालक बड़ा होकर महान यशस्वी बालक बनेगा, और उनकी यही भविष्यवाणी उन्होंने ठीक सही साबित है। इनका जन्म की तारीख बताई थी 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था, यानी गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। इनके माता पिता, माता का नाम सरला देवी और पिता अंबालाल जी थे, जो एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार के थे। मतलब इनका परिवार उद्योगपति परिवार था, बिजनेस फैमिली। ऐसा नहीं कि साइंस से रिलेटेड थे और आगे वाले लोग भी साइंस टेस्ट या साइंस में थे, तो उससे उद्योगपति परिवार के थे। और बचपन से इनको भी प्रसिद्ध होने का शौक था। जब इनके पिता के नाम पर चिट्ठियां आती थी तो इनके मन में भी ऐसा होता था कि मेरे नाम पर भी चिट्ठियां आए, मुझे भी लोग जाने। तब जब ये शिमला गए और देखा कि पिता के नाम पर चिट्ठियां आ रही हैं, तो इन्होंने खुद से अपने हाथ से लिखी चिट्ठियां, अपना एड्रेस डाल कर पोस्ट करी और वो रिसीव करी। तब पिताजी ने उसका कारण पूछा था और उनको अचंभा लगा था और अच्छा भी लगा था कि बालक भी प्रसिद्ध होना चाहता है ना? इनको कलाबाजियां करना पसंद था, साहसिक कारनामे इनको प्रिय थे, मतलब स्टंट्स करना। इसके अलावा इनके जो मुख्य विषय जो इनको जिसमें रुचि थी वो थे गणित और भौतिकी। गणित और भौतिकी मीन्स मैथ्स में एंड फिजिक्स में इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इतने पॉइंट्स हमारे 2 या 3 पैराग्राफ्स में स्टार्टिंग करे उसमें कवर हो गए। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको भेजे थे कि गुरुदेव ने क्या भविष्यवाणी की थी, माता पिता का नाम, जन्म और कौन से विषय प्रिय थे और चिट्ठियों में। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाए, है ना? उसके बाद आगे इन्होंने कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ इनका विवाह हुआ, कहाँ इन्होंने आगे की अपना योगदान शुरू करा, साइंस में, विज्ञान में क्या क्या खोजें करना शुरू किया, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। प्रोजेक्टर के थ्रू उसको करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, हार्डवर्ड अंडरलाइन करेंगे और आगे समझते, ठीक है? चलिए, तो चलिए अब आगे लेसन शुरू करते हैं। विक्रम साराभाई से रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। ये हमने देख लिया था, पिता के नाम पर चिट्ठियां वो वाला देखा। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया गणित और भौतिकी के प्रति उनकी दिलचस्पी थी। फिर साइंस और फिजिक्स में मैथ्स और फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरू करी, कैसे शुरू करी, वो सब है यहाँ पर। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1934 में पास करी। इसमें भी जो मेन ईयर्स आएंगे वो आप अंडरलाइन करिएगा। 1934 में इन्होंने ये परीक्षा पास करी थी। उसके बाद 1934 से 37 मीन्स 3 ईयर्स इन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की, ठीक है? पहले मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक अभी तो 10th 12th जो बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं ना, उसको पहले समय में मैट्रिक के एग्जाम परीक्षा बोला जाता था। तो उन्होंने 1934 में वो क्लियर करी थी 12th। उसके बाद 3 साल उन्होंने अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा पास, कॉलेज जो हम 3 साल कॉलेज मानते हैं वो उन्होंने करी। उसके बाद 37 में वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाकर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
बोलेगा नहीं कि लेसन में मेंशन ही नहीं हुआ था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो इंग्लैंड गए थे, इसलिए इंग्लैंड की ही यूनिवर्सिटी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने गणित और भौतिकी से बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की बीएससी की डिग्री परीक्षा साधन की। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब वे वापस भारत लौट आए। लेकिन मतलब 1934 से लेकर 40 तक जो 6-7 ईयर्स का ड्यूरेशन था वो उन्होंने पढ़ाई की। पहले मैट्रिक करी, इंटर की पढ़ाई करी, बीएससी करके वो इंग्लैंड चले गए। वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने जब बीएससी करी, उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब वे वापस भारत लौटे और भारत में उन्हें सर सीवी रमन, जो आगे हमने आपको पिक्चर दिखाया था, और डॉक्टर होमी भाभा, दो जो मेन इनके जो दो साइंटिस्ट मैंने आपको दिखाए थे, उनका सानिध्य मिला। सानिध्य में साथ मिला उनको, उनके अंडर में मतलब उनके साथ रहकर इन्होंने डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर होमी भाभा के साथ रहकर इन्होंने अपना आगे का काम शुरू किया। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी वे बहुत प्रभावित हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, जब देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, क्योंकि ये 1940 में आ गए थे वापस, 1947 में देश आजाद हुआ। तो यानी उस समय 42 से 47 के बीच में जब देश में आजादी का जो आंदोलन चल रहा था उससे भी प्रभावित हुए थे। और 1942 में इनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। विवाह का ईयर भी रखा है 42, और जिनके साथ विवाह हुआ मृणालिनी स्वामीनाथन। ये भी कई बार शब्द समूह वन वर्ड आंसर में ब्लैक से पूछा जाता है, तो उसका आंसर है मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ इनका विवाह हुआ। तो ये सन, ये जो ईयर्स है वो आप अंडरलाइन करके रखेगा। बर्थडे जो आपको बताई थी, फिर इंटर की, फिर मैट्रिक की, इंटर की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गए, वहां बीएससी की, और विवाह उनका 42 में। तो ये सब ईयर्स आपको याद रखना है। ओके, फिर आगे क्या करना शुरू किया। अब मेन इनका जब पढ़ाई भी पूरी हुई, शादी भी हो गई, उसके बाद इन्होंने किस तरह से अपना काम शुरू किया। इन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयां, अंतरिक्ष सौरमंडल, वहां से आने वाली जो रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें होती, कॉस्मिक रेज, ऐसे रहस्यमयी किरणें, इनके बारे में अभी भी एग्जैक्ट अंदाजा पता नहीं लगा पाए हैं साइंटिस्ट, लेकिन जो कॉस्मिक रेज आती हैं उस पर अनुसंधान करके, अनुसंधान मीन्स अनुसंधान यानी खोज करके, उन्होंने विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल करी। पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री किस विषय पे इन्होंने, जब हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के लिए कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है रिसर्च करने के लिए, तो इन्होंने किससे सिलेक्शन किया अपने टॉपिक का? क्या सिलेक्शन था? कॉस्मिक किरणों की, रहस्य में जो सौरमंडल से किरणें आती हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और किस तरह से धरती तक पहुंचती है, इस तरह के जो उसके से जुड़े सारे सवाल थे उनको सॉल्व करके उन्होंने 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, राइट। फिर ब्रह्मांड और सौरमंडल के, ब्रह्मांड और सौरमंडल, ब्रह्मांड हमारा अंतरिक्ष, सौरमंडल, सोलर जो हमारा पैनल है उसमें कितने सारे मतलब सारे ग्रह बने हैं, तो सौरमंडल के सारे जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर को जाता है। मतलब ब्रह्मांड से जुड़े, अंतरिक्ष से जुड़े, सौरमंडल से जुड़े सारे सवाल थे, उनको हल करने का, उसके बारे में जो सॉल्यूशन निकालने का श्रेय है वो किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। आगे एक और ईयर थे 42 तक उनका विवाह हुआ। उसके बाद पीएचडी की डिग्री उन्होंने कौन से ईयर में ली? 47 में। जैसे मैंने आपको पॉइंट वाइज बोर्ड पे दिखाया था, एक के बाद एक पॉइंट, वैसे हम ईयर्स का भी एक पॉइंट का वो बना लेंगे कि कौन से में कहाँ से शुरू करी उन्होंने पढ़ाई, फिर उसके बाद इंटर, मैट्रिक है, पीएचडी है, वो सबके ईयर्स ले लेंगे। विवाह का ईयर, तो ये आपको लर्न करना आसान हो जाएगा कि कौन से ईयर में उन्होंने क्या किया, राइट। अब उन्हीं का क्या सुझाव था कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, जो कॉस्मिक रेस आती हैं, उनके लिए हिमालय की ऊंची चोटियां, हिमालय पहाड़ की ऊंची चोटियां सबसे उपयुक्त होंगी, क्योंकि कॉस्मिक रेस जब आती हैं सौरमंडल से, ब्रह्मांड से, तब सीधे सीधे उसका इफेक्ट कहाँ होता है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? वो हिमालय की ऊंची चोटियों, है ना। नीचे आते आते वो समय लगेगी, हिमालय की ऊंची चोटियों से और अवकाश में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। इसलिए सबसे जो उपयोग अनुकूल जगह होगी वो क्या होगी? हिमालय की चोटियां होंगी। इसीलिए भारत सरकार ने उनके कहने और उनकी खोजों के आधार पर भी
गुलमर्ग में एक वैज्ञानिक उपकरण से सज्जित लैस यानी एक वैज्ञानिक उपकरण रख के, वैज्ञानिक उपकरण लगा के बहुत सारे सुंदर सुसज्जित एक प्रयोगशाला वहां पर स्थापना की। कहाँ पर? गुलमर्ग में। गुलमर्ग जगह है तो वहां पर, क्योंकि हिमालय की चोटियां और ये नॉर्थ साइड जो एरिया है, कश्मीर जो गए उन्होंने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, तो उन्हीं के प्रयासों से उन्हीं का ये सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के लिए जो हिमालय की चोटियां हैं वो सबसे उपयुक्त, अनुकूल है, बेस्ट प्लेस है, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में प्रयोगशाला लैबोरेटरी स्थापित कर दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से, निजी मीन्स पर्सन, उनके पर्सनल एफर्ट्स लगाने के कारण ही 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। इन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर ली थी 47 में और उसके बाद वो कॉस्मिक रेस पे रिसर्च करते रहे, और उसके बाद इन्होंने जब गुलमर्ग में प्रयोगशाला स्थापित हुई तो इनके प्रयासों से ही 47 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिक्स रिसर्च सेंटर आपके टेक्स्ट बुक में फुल मीनिंग्स भी दे रखे हैं, उसमें से भी हम रीड करेंगे, स्थापित हुई, जिससे वे आजीवन संबंध रहे, हमेशा जिंदगी भर जब तक रहे तब तक वो उससे जुड़े रहे इस रिसर्च सेंटर से अहमदाबाद। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल का मेन सेंटर माना जाता है, अहमदाबाद है, सूरत है, मैनचेस्टर कहते थे अहमदाबाद को इस समय में, मतलब कपड़ा उद्योग से। तो वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल के, कि कपड़ा उद्योग में हमको लगता है हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़ा बनाना और जब बनता है तो उससे रिलेटेड जितनी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। मतलब वस्त्र उद्योग में सिर्फ ऐसा नहीं था साइंस में थे, सिर्फ कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च किया, सिर्फ गणित, मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड काम किया, ऐसा नहीं। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किस तरह कपड़ा उद्योग में जो समस्याएं आती हैं बनते समय, धागों की समस्या है या रंग की समस्या है या मशीन से उनकी जिस तरह बनावट होती है, उन सब से जो रिलेटेड है, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए किस तरह इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, अहमदाबाद में क्या स्थापना किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी, उसको स्थापित किया, उसकी नींव रखी, उसको स्टार्ट करने का काम किया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य ग्रह, प्लाज्मा, तारा, भौतिक और खगोल पर कार्य करते रहे। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई किन किन विषयों पर काम करते थे, तो परमाणु एटॉमिक एनर्जी है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है, सूर्य सन है, हमारे प्लैनेट्स हैं, तारा, स्टार्स, प्लाज्मा, फिजिक्स और खगोल शास्त्र में अवकाश शास्त्र, तो उनसे रिसर्च होगी। इन सब के एस्ट्रोनॉमर्स में हमने एस्ट्रोनॉमर अलग अलग तारे, ग्रह, सूरज, चांद सबके बारे में पता लगाते हैं, इसके पीछे घूमते हैं तो कैसे घूमते हैं, तारा टूटता है तो उसका क्या रीजन है, ग्रह दूसरे को टकराते हैं तो उसका क्या रीजन है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भी गणित, परमाणु शक्ति, इससे एटॉमिक एनर्जी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इसके अलावा सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा और भौतिक और खगोल, इन सब पर वो कार्य करते रहे। राइट, तो इतने पैराग्राफ में आपको कितनी सारी उनके बारे में बातें शुरू पता पड़ी। फर्स्ट जो हमने जो बात करी थी वो पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से विषयों पर अपना कार्य किया, किस किस का आधार नींव रखी, कौन से जगह पर क्या शुरू किया, वो सब इसमें क्लियर हो गया। ठीक है, आगे 1961 में 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए, परमाणु ऊर्जा आयोग के मेंबर बनाए गए। एटॉमिक जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर वो काम शुरू किया। और जब डॉक्टर भाभा, जो जिनको इन्होंने अपना गुरु सानिध्य मिला था, जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात जो सारा परमाणु ऊर्जा संस्थान का कार्य था वो इनके कंधों पर ही आ गया, क्योंकि ये युवा थे उस समय, यंग थे। तो डॉक्टर भाभा की जब मृत्यु हो गई तब उससे रिलेटेड जो सारा काम है वो उनके कंधों पर ही आ गया। और इन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का भी गठन किया, अनुसंधान नई खोज करना, ऐसे इंडस्ट्री जैसे रची, वैसे साइंस से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे अलग अलग खोजें करने का काम जो होता है साइंस में। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने सोचा और उनकी खोज हो गई, कितनी
कितनी बार वो निष्फल होते हैं, कितनी बार वो प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, उसके बाद उनका एक जो टेस्ट है वो सफल जाता है, परीक्षण सफल जाता है। तो उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का भी गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसके भारतीय अनुसंधान केंद्र का जब गठन हुआ तो उसका पहले जो उनके चेयरपर्सन थे वो थे। उनकी अगुवाई और उनके अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विभाग के लिए अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का ही ये मेहनत है, उनका ही ये परिणाम है कि उनकी वजह से दूरसंचार में टेलीफोन, आजकल तो मोबाइल है, दूरदर्शन, टीवी और मौसम विभाग हमको आगाही करते हैं ना, बारिश होने का अंदेशा है, साइक्लोन आने वाला है, किस समय क्या हिट करेगा, मौसम खराब है तो टीवी का कनेक्शन हम पुअर कनेक्शन है, या ड्यू टू वेदर फोरकास्टिंग, मतलब उसके कारण वो खराब हो गया, टीवी नहीं आ पाता, तो उससे रिलेटेड कौन से उपग्रह और उसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब क्यों, किस सैटेलाइट से वो जुड़े हुए हैं, ये सब की खोज करने का, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, राइट। तो इतने पैराग्राफ में आपने देखा कि सिर्फ साइंस में रहकर कोई एक खोज कर ली, कई साइंटिस्ट ऐसे जिनके नाम पे कई खोजे, ये खोज है टेलीफोन की जो ग्रेहाम बेल के नाम पर से थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, और कई खोजें करी थी। तो कोई एक खोज उनके नाम पर से है, मतलब बनी हुई ऐसा नहीं है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्टार्टिंग से लेकर अलग अलग विषयों पर महारत हासिल करी। तो यहाँ तक के 2 पैराग्राफ, आगे 3 पैराग्राफ जो है वो आज हमने जो समझे रीडिंग करी, हार्डवर्ड्स और जो मेन पॉइंट से अंडरलाइन किए वो आप एक बार रीड करिएगा। आगे उनको उसके क्या अवार्ड्स मिले, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, किस तरह की मृत्यु हुई, वो सब हम आगे के पाठ में। लेकिन यहाँ तक जो मेन पॉइंट अंडरलाइन किए हैं फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, मैट्रिक की परीक्षा 1934, फिर इंटर की परीक्षा 37 में, 40 में कैम्ब्रिज से इन्होंने BSc करी, 42 में इनका विवाह हुआ। उसके बाद कॉस्मिक किरणों पर जो रिसर्च करी उसके से उन्होंने PhD 47 में PhD हासिल की। ये इनके पढ़ाई के साल वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हिमालय की चोटियां कॉस्मिक रेस के लिए बेस्ट प्लेस है ये बताते, गुलमर्ग में उन्होंने उसकी सरकार ने वो स्थापित की वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित। उसके प्रयासों से 1947 में ही एक अनुसंधान प्रयोगशाला भी भौतिक अनुसंधान रिसर्च सेंटर में स्थापित हुआ। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज की रिसर्च की नींव रखी इन्होंने, टेक्सटाइल से जुड़े हुए, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए सारे सवाल, सारी परेशानियां हल करने के लिए। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के एटॉमिक एनर्जी के लिए मेंबर बनाए गए, और जो रिसर्च सेंटर्स थे उनके जो पहले अध्यक्ष बने, और इनकी वजह से ही दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विभाग से जो प्रशिक्षित अनेक उपग्रह जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे उपग्रह जो घूमते रहते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं, वो इनकी वजह से भी असफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, ऐसा कह सकते, राइट। आगे इनको किस तरह से और कोई क्षेत्र में इन्होंने काम किया, कैसे पुरस्कार मिले, वो सब आगे की बात करेंगे। आज इतने पॉइंट्स पढ़िएगा, अंडरलाइन करिएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं या ब्लैंक्स निकल रहे हैं, कब उन्होंने इंटर किया या पढ़ाई के पूरे साल लिखिए, गुलमर्ग में क्यों स्थापित की गई वो लिखिए, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज के क्या किया, अध्यक्ष किसके बने, ये सब पॉइंट एक सेंटेंस वाले आंसर्स मैं आपको भेजूंगी, तो आप उसके आंसर्स निकाल के रखिएगा, फिर हम PDF के थ्रू उसको चेक करेंगे, राइट। थोड़ा हार्ड लेसन है बिकॉज लैंग्वेज, अनुसंधान, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं। रीड जरूर करिएगा, अंडरलाइन जरूर करिएगा, जिससे आपको लेसन समझने में आसानी हो। इसीलिए मैं आपको पार्ट पार्ट बता रही हूँ। पार्ट 1 किया, उसके पॉइंट्स देखे, पार्ट 2 किया, उसके पॉइंट्स देखे, फिर पार्ट 3 स्टार्ट करिएगा, राइट। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा।